हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। जो भी लोग सीएसआईआर नेट जून 2026 का एग्जाम देने के लिए जाने वाले हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखना है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक रहते हैं, जो हाई वेटेज टॉपिक रहते हैं आपकी सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो कौन से हैं एंड ऑफ कोर्स कौन सी रेफरेंस बुक्स है जिनके क्वेश्चन को आप लोगों को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अगर कि सीएसआईआर नेट का आपका पैटर्न क्या होता है एग्जाम का। अब जिन भी लोगों को नहीं पता है तो एक बार पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। आपके यहाँ पे 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए जो कि जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और आपको 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक सही क्वेश्चन को 2 मार्क और अगर रॉन्ग हो गया तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5। फिर पार्ट बी सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं एंड अटेम्प्ट करने होते हैं 35। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क एंड नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी अगेन 0.5 की होती है। और वही पार्ट सी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज यही पे मिलता है। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क की। नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क की। सो टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो 200 मार्क का आपका पेपर होता है एंड 3 घंटे का आप लोगों को टाइम मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हो और रिएजेंट का नाम पहला ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहला नाम ही रिएजेंट का होना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं तो वो है रिएजेंट। अब तो बहुत ज्यादा बनने लग गए रिएजेंट। ठीक है, देन नेम रिएक्शन, कुछ नेम रिएक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन, कार्बिन, नाइट्रीन, कार्बेनियन, ये जितने भी है इंटरमीडिएट, तो इन सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन कौन सी मैकेनिज्म है, क्या रिएक्शन होती है, सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। उसी के साथ में स्टेरियोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन्ड है, इनमें से किसी भी एक को भी छोड़ने के बारे में नहीं सोचना है। सारे के सारे टॉपिक कवर करके जाना, इन सब का हाई वेटेज होता है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स है जिनको आप लोगों को रेफर करना चाहिए। ऑर्गेनिक के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो 3 रेफरेंस बुक है जिनको छोड़ने का सोचना है, जिनके क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही है। एक तो है नान्स, क्लेडन एंड कैरेथर्स। इन 3 बुक्स के अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, अगर आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो चुके हैं प्रैक्टिस, तो आप लोग इन बुक्स के जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। बिकॉज इन बुक्स के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपकी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को जैसे कि स्टेरियो केमिस्ट्री के लिए चाहिए तो आप लोग कलसी की पीएस कलसी जो बुक है उसको प्रेफर कर सकते हो। फिर डी नासीपुरी, तो बहुत सारी ऐसी बुक्स है, लेकिन आप लोगों को मेजर फोकस करना चाहिए पहले नान्स, क्लेडन एंड कैरेथर्स। ये जो 3 रेफरेंस बुक है, ठीक है, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इनके जो भी क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना है पहले। आगे हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला नाम आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, फिर उसके बाद में ओएमसी, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, फिर आइसोलोबल एनालॉजीज है, तो उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मेन ग्रुप। अब फिलहाल तो एफ ब्लॉक से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे, तो एफ ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो है ही, एंड एफ ब्लॉक से भी अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर बात रही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए, तो पहले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इनऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लो तो भी आप लोग बेटर हो जाते हो, एक अंदाजा लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अलावा भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप लोग प्रेफर कर सकते हो रेफरेंस बुक, जैसे कि यहाँ पे जेम्स हुई की जो बुक है वो, फिर उसके बाद में अटकिंस की एक बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसको आप लोग रेफर कर सकते हो। तो ये 1-2 बुक्स है जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले जैसे ऑर्गेनिक के लिए रिएजेंट होता है, इनऑर्गेनिक के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्वांटम केमिस्ट्री होती है। क्वांटम केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आती है केमिकल काइनेटिक्स, फिर थर्मोडाइनेमिक्स, ग्रुप थियरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट। ये ऐसे टॉपिक है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कौन सी रेफरेंस बुक है, तो फिजिकल के लिए भी पीटर अटकिंस की एक बुक होती है और उसी के साथ में पूरी शर्मा एंड पठानिया। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं तो पूरी शर्मा पठानिया की बुक को रेफर करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं पार्ट सी को आप लोगों को कैसे टारगेट करना है।
जो आपका स्कोर बढ़ाता है, जहां से आपकी एग्जाम क्वालिफाई होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है पार्ट सी। पार्ट सी में फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के तीनों के ही इक्वल क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है किसी का एक आधा ज्यादा हो सकता है, लेकिन तीनों के ही लगभग इक्वल ही क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी इंसान इन तीनों को ही करके जा रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो सारे के सारे अटेम्प्ट कर ही पाएगा। 25 करने चाहिए और 25 वो करके ही आएगा, तीनों ही अगर करके जा रहा है तो। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिससे 2 ही सब्जेक्ट हो पा रही, 2 ही सब्जेक्ट में वो स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल उसका सिर्फ इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल है या फिर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक है, तो उसको तीसरे सब्जेक्ट को पूरा स्किप नहीं करना है। अगर आपके 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो उन दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए, उन दोनों में से भी छोड़िए मत। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट है जिनको करके जा रहे हो और उन 2 में से भी 2-3 टॉपिक आपको हार्ड लग रहे हैं और उनको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। 2 सब्जेक्ट को तो कंप्लीटली करना ही है, तीसरे सब्जेक्ट को भी पूरा नहीं छोड़ना है। उसमें से भी जो हाई वेटेज टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप कर भी सकते हो, तो उस टॉपिक को चूज कीजिए एंड उसको कीजिए, सो दैट आप एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत तो कवर कर पाओ, एटलीस्ट उससे थोड़े बहुत तो क्वेश्चन कर पाओ। तो फिर आप कंप्लीट 25 क्वेश्चन कर पाओगे पार्ट सी में, जो कि आपको ऑफ कोर्स आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाने ही वाला है। ठीक है, सो 2 सब्जेक्ट कंप्लीटली करना है अगर कोई एक में वीक है, और उस जो थर्ड वाली है उसका जो हाई वेटेज टॉपिक है उसको कवर करना है। फिर रेडी टू क्रैक CSIR नेट, एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, बाकी जो भी लोग CSIR नेट जून 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए नई बैच स्टार्ट होने वाली 6 अप्रैल से, सुपर इमोशन बैच 7.4, तो आप लोग इस बैच में भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग IFS के फ्री ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे फ्री प्राइम क्लासेस मिलती है, PYQs मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, पेपर का एनालिसिस, आपको एग्जाम का पैटर्न, कट ऑफ एंड बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल होती है। ठीक है, तो IFS का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।